हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 45 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट इन एमएस वर्ड, कि आपने एमएस वर्ड के अंदर स्मार्ट आर्ट को किस तरीके से इंसर्ट करना है। फ्रेंड्स, स्मार्ट आर्ट को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? स्मार्ट आर्ट को एमएस वर्ड के अंदर ग्राफिक्स के तौर पर या डायग्राम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को आसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर किसी भी जगह पर स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप इंसर्ट के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक जगह पर इलस्ट्रेशन का टैब नजर आएगा। आप इस इलस्ट्रेशन के टैब के अंदर चेक करेंगे, एक जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा स्मार्ट आर्ट। आप इस स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको काफी ज्यादा स्मार्ट आर्ट दिखेंगी। कुछ स्मार्ट आर्ट जो है वो आपको कैटेगरी वाइज दिखेंगी, या फिर ऑल के टैब के अंदर आपको काफी ज्यादा स्मार्ट आर्ट दिख रही होंगी। आप यहां से किसी भी स्मार्ट आर्ट को अपने काम के मुताबिक चूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहां पर स्मार्ट आर्ट की कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे कि लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स एंड पिक्चर्स। काफी ज्यादा आपके सामने मौजूद हैं। अब हम इसके अंदर से एक स्मार्ट आर्ट को चूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर साइकिल के टैब में आता हूं और साइकिल से रिलेटेड एक स्मार्ट आर्ट को चूज करता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर ये फर्स्ट वाली जो है स्मार्ट आर्ट चूज की। मैं इस पर क्लिक करके इसको ओके करूंगा। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके सामने स्मार्ट आर्ट आ चुकी है। अब मैंने अपनी इस स्मार्ट आर्ट को थोड़ा सा एडिट करता हूं कि मैंने इसको किस तरीके से एडिट करना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इस स्मार्ट आर्ट के अंदर आपके सामने 5 शेप्स हैं, और वो 5 शेप्स जो हैं वो सर्कल पे डिपेंडेड हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। ये 5 शेप्स हैं और इन 5 शेप्स के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप इन शेप्स के अंदर टेक्स्ट अपनी मर्जी के हिसाब से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर आकर ए लिख देता हूं, उसके बाद मैं यहां पे बी लिख देता हूं, यहां पे मैं सी लिख देता हूं, यहां पे मैं डी और यहां पर मैं ई। आप अपने मुताबिक डाटा लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने स्मार्ट आर्ट अपने मुताबिक रेडी कर ली। अगर मैं चाहता हूं कि मैंने अपनी इस स्मार्ट आर्ट का कलर चेंज करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहां पर जैसे इस पर क्लिक कर दूंगा उसके साथ ही आप ऊपर देखेंगे जो स्मार्ट आर्ट का डिजाइन का टैब है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहली चीज, अगर यहां से आपने कोई शेप चेंज करनी है तो आप आसानी तौर पर शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 4, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखें आप अपनी शेप को चेंज कर रहे हैं। ए बी सी डी ई। यहां पर अगर आप कोई और शेप पसंद है तो आप उसके मुताबिक शेप ले सकते हैं। ए बी सी डी। यहां पे मैं अपनी वाली शेप में वापस आ जाता हूं। जैसे कि मैंने बेसिक साइकिल ली थी तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब फ्रेंड्स, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो यहां पर आप डिजाइन के टैब में आपके पास लिखा हुआ आ रहा है चेंज कलर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से आप अपने मुताबिक जो भी आपको कलर पसंद है आप यहां से कलर ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये कलर पसंद आया और मैंने ये ले लिया। पहली चीज, आपने कलर चेंज किया। अब अगर आप अपनी शेप को थोड़ा सा ग्रेडियंट करना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा सा ग्राफिकली करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चेंज कलर के साथ एक टैब मिलेगा और यहां पर आपके पास काफी ज्यादा स्टाइल मिलेंगे आपको ग्रेडियंट से रिलेटेड। मिसाल के तौर पर ये 3D है। अब देखें मैं यहां पर 3D इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूं अपनी शेप के ऊपर, तो वो 3D इफेक्ट्स जो है वो मेरी शेप के ऊपर आसानी के साथ अप्लाई हो रहा है। अब फ्रेंड्स, मैंने यहां से ये वाला 3D इफेक्ट्स मैं ले लेता हूं। अब मैंने 3D इफेक्ट्स भी अप्लाई कर दिया। अब फ्रेंड्स, मुझे काम के दौरान सम टाइम ऐसा है कि मुझे 5 नहीं, मुझे 6 सर्कल चाहिए शेप के अंदर, या 7 सर्कल चाहिए। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? मिसाल के तौर पर मुझे एक सर्कल चाहिए ई के बाद, मैं चाहता हूं ए बी सी डी ई के बाद एफ भी लिखा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि यहां तो 5 शेप मौजूद हैं, तो मैं अपनी इस वाली शेप को सिलेक्ट करूंगा। इस वाली शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहां आप ऊपर एक जगह पे लिखा हुआ देख रहे होंगे ऐड शेप। डिजाइन के टैब में आप जैसे ही ऐड शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ई से ऊपर इसी तरीके का एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है
तो आप टेक्स्ट प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पे आप चेक करें ऐड स्पेस, ऐड बुलेट और टेक्स्ट प्लान। जैसे ही आप टेक्स्ट प्लान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो शेप है, पूरी जो शेप आपने इंसर्ट की है उसका टेक्स्ट प्लेन आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद आप यहां से इसमें लिख सकते हैं, जैसे नीचे मैंने लिखा F, तो आपके सामने F आ चुका है। अब फ्रेंड इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर से किसी शेप को डिलीट करना चाहते हैं तो आप आसानी तौर पर सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वाली शेप को डिलीट करना था और मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूं। अब मुझे यहां से इसको भी डिलीट करना है तो मैं यहां से इसको भी डिलीट कर सकता हूं। ये जो एरोज हैं ये डिलीट नहीं हो रहे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, हमने एक शेप तो बना ली साइकिल की मदद से। अब मैं आपको एक और शेप के ऊपर इसी तरीके से वर्क करके दिखाता हूं। मैं अपनी इस वाली शेप को डिलीट कर देता हूं प्रॉपर तरीके से। अब उसके बाद मैं दोबारा से स्मार्ट आर्ट में आता हूं और यहां से स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करता हूं। पहले मैंने साइकिल की टैब के अंदर आपको एक शेप के ऊपर काम करके दिखाया। अब मैं साइकिल के बजाय यहां से लिस्ट में एक शेप ले लेता हूं। मिसाल के तौर पर मैंने यहां से फर्स्ट ये वाली शेप ले ली, ये फर्स्ट वाली। आप इसमें से किसी भी किस्म की शेप को ले सकते हैं, सारों का काम इसी तरीके से है। बस थोड़ी सी इधर से उधर आप चेंज करेंगे तो सेम वैसे ही आपका काम होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहां से ये बॉक्स वाली शेप है, मैं इसको ले लेता हूं और इसमें इसको इंसर्ट कर देता हूं। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास 5 बॉक्सेस आ रहे हैं। नंबर 1 बॉक्स में यहां पे लिख लेता हूं A, नंबर यहां पे लिख लेता हूं B, यहां पे लिख लेता हूं C, यहां पे D और यहां पर E। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने यहां पर 5 बॉक्स जो है वो बना लिए हैं। कितने बॉक्स? 5 बॉक्स मैंने बना लिए। अब ये जो पांचों शेप्स हैं हमारे पास, इसके अंदर अगर इसमें से किसी शेप को आप रोटेट करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वाली शेप को पकड़ा और मैं यहां से इसको रोटेट कर सकता हूं। इस वाली शेप को पकड़ा और यहां से अपने काम के अंदर ही इस शेप को रोटेट भी कर सकता हूं। अब फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा वापस आता हूं। अब वही तरीका, अगर मुझे इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट करना है तो मैं ग्रेडियंट आसानी के साथ कर सकता हूं। अब अगर मुझे बी के बाद कोई शेप चाहिए तो मैं यहां पर बी के ऊपर क्लिक करूंगा और ऐड शेप पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ए, बी और बी के बाद एक शेप मेरे पास और आ चुकी है। इसी तरीके से अगर मुझे डी के बाद कोई शेप चाहिए तो मैं ऐड शेप पे क्लिक करूंगा तो वो डी के बाद मुझे यहां पर शेप दे देगा। अगर मुझे ई के बाद कोई शेप चाहिए तो मैं ऐड शेप पे क्लिक करूंगा तो वो ई के बाद शेप आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूं जो मेरा सी है, मेरा जो सी है ये ऊपर चला जाए और ए नीचे आ जाए तो ये जस्ट मैं मूव के ऊपर क्लिक करता जाऊंगा तो ये आप देखेंगे सी आपका ऊपर चला गया। अगर आप ए को मूव करना चाहते हैं नीचे तो मैं मूव डाउन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें आपका ए जो है वो मूव हो गया, बी से ए की तरफ और ए से बी की तरफ आपका मूव होता जा रहा है। आप आसानी के साथ किसी भी वर्ड को किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं आपको एक स्मार्ट आर्ट और ऐड करके दिखाता हूं। मैं इसको यहां पर आता हूं और डिलीट कर देता हूं। यहां पे मैं दोबारा से स्मार्ट आर्ट पे आऊंगा, उसके बाद मैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करूंगा। यहां से सबसे पहले हमने लिस्ट पे काम किया। इसी तरीके से काफी ज्यादा स्मार्ट आर्ट हैं, आप इनको चेक करते जाएंगे और इजीली अप्लाई होता जाएगा। साइकिल पे मैंने अप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हम यहां पर आते हैं, ये देखें, ये जैसे कि आप लोग कोई फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं। तो मैं यहां से इस पर क्लिक कर लेता हूं और ओके करता हूं तो ये देखें ये एक फ्लो चार्ट का स्टाइल आपके सामने आ चुका है। अब अगर आपको इस डाउन वाली इमेज के नीचे कोई इमेज चाहिए या इसके नीचे चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके ऐड शेप करते जाएंगे तो वो देखें इसके नीचे शेप ऐड हो रही है। अगर आपने इसके नीचे शेप ऐड करनी है तो आप ऐड शेप करेंगे तो इसके नीचे हो जाएगी। अगर आपने इसके नीचे शेप ऐड करनी है तो ऐड शेप करेंगे तो इसके नीचे शेप ऐड होती जाएगी। अगर आपको इसके नीचे दोबारा से शेप ऐड करनी है तो ऐड शेप करेंगे तो वो देखें इसके नीचे 2 शेप्स ऐड हो गई। अगर आपको इसके अंदर शेप ऐड करनी है तो आप ऐड शेप करेंगे तो इसके अंदर शेप ऐड हो गई। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये जो शेप्स हैं ये ऐड होती जाएंगी। ये देखें ये जब मैं शेप ऐड करता जा रहा हूं तो आपके सामने ऐड होता जा रहा है। मेरे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर हम फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाएंगे। फ्लो चार्ट बेसिकली आप लोग स्मार्ट आर्ट की मदद से बना रहे होते हैं। अब यहां पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट डालना शुरू कर दें। जैसे ए मैं लिख रहा हूं, बी, यहां पे सी, डी, ई, ठीक है। अब यहां पर देखें टेक्स्ट, क्योंकि हमने शेप इंसर्ट की लेकिन टेक्स्ट वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप यहां पर एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप इस बॉक्स में टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया जी। अगर यहीं पे नहीं तो पूरी इमेज पर क्लिक करें, पूरी इमेज पे। यहां पर आप एक जगह पर देखेंगे आपके पास सामने स्क्रॉल आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जैसे जैसे बुलेट बनाए हुए हैं इसके अंदर आप वैसे वैसे टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये ई था, ई के अंदर 1 2 3 बॉक्स आ रहे हैं तो ये देखें ई के अंदर 1 2 और 3 बॉक्स। पहले में जी लिखा हुआ था, दूसरे में मैं लिख देता हूं टी और यहां पे मैं लिख देता हूं एस। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप आसानी
किसी भी फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। अगर आपने इसको डिजाइन करना है तो सिंपल वही तरीका, यहां से आपको किसी भी किस्म से आप डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने इसको डिजाइन करना है, यहां पर आए, ये आप लेते जाएं और ये आपका प्रॉपर तरीके से जो डिजाइन है वो होता जाएगा। मैं इसको यहां से क्लोज कर देता हूं। अब फ्रेंड्स मैं यहां पे डबल क्लिक करता हूं दोबारा। अगर यहां से आपको कोई स्टाइल चेंज करना है तो ये देखें आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि स्मार्ट आर्ट के ऊपर, सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपको इन स्मार्ट आर्ट के साथ आपको पिक्चर भी इंसर्ट करनी होती है। तो आपने कैसे करनी है, दोबारा से आप इंसर्ट के टैब पर क्लिक करेंगे, यहां से स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पे कुछ स्मार्ट आर्ट ऐसी हैं जिनके अंदर आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां से डायरेक्ट पिक्चर वाले टैब के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां से ये वाली स्मार्ट आर्ट ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने इस स्मार्ट आर्ट को क्लिक किया और उसमें ओके कर देता हूं। अब फ्रेंड्स यहां पर आप चेक करें, ये जो स्मार्ट आर्ट है इसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और इसके अंदर आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो पीछे वाला बॉक्स है आपका, सबसे पहले ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं 1, इस वाले टेक्स्ट में मैं लिख देता हूं 2, ये देखें मैं लिख देता हूं 2, यहां पे मैं लिख देता हूं 3, यहां पे मैं लिख देता हूं 4। ये मैंने 4 चीजें, अब मुझे 4 पिक्चर्स यहां पर लगानी है। जैसे फर्स्ट वाली में यहां पे पिक्चर लगानी है तो उस पर क्लिक करूंगा, वर्क ऑफ लाइन पे क्लिक करूंगा और यहां से अपनी जहां पर मैंने पिक्चर्स रखी हुई हैं पिक्चर लगा लूंगा। जैसे यहां पे मैंने लाइन की पिक्चर रखी और मैंने इंसर्ट कर लिया। इसी तरीके से अगर आपने यहां पिक्चर इंसर्ट करनी है, वर्क ऑफ लाइन, यहां पर आप पिक्चर जो भी लगाना चाहें आप इनके अंदर आसानी के साथ पिक्चर्स लगा सकते हैं। यहां पर आता हूं मैं, दोबारा से पिक्चर लगाता हूं और दोबारा से लाइन लगा दिया। अब इसी तरीके से आप यहां पर भी पिक्चर्स को आसानी के साथ लगा सकते हैं, ये देखें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी स्मार्ट आर्ट की जो क्लास है वो समझ आई होगी। ये इंतहाई इजी क्लास है, जस्ट आपने किसी भी स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना है और उसके मुताबिक अपने डाटा को उस स्मार्ट आर्ट के अंदर पुट करना है। आप लोगों को समझ आई होगी। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं आप लोगों के प्रोजेक्ट की। फ्रेंड्स आप लोगों का प्रोजेक्ट यही है कि आप लोगों ने मुझे 8 से 10 स्मार्ट आर्ट ऐड करके दिखानी है और उन पर डिफरेंट तरीके से मुझे काम करके दिखाना है। स्पेशली स्मार्ट आर्ट का जो प्रोजेक्ट है ये आप लोगों का आउटस्टैंडिंग होना चाहिए तमाम स्टूडेंट्स का। तो फ्रेंड्स अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।